सर्वेभ्यो नमो नमः। कादम्बरी सुखनासोपदेशः की टेस्ट सीरीज 33 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, यानी कि इसको मिलाना है, क्रम से मिलाना है। का नंबर न पूजयंती, इसके आगे लिखा है अभिवादन अर्हान। खा न मानयन्ति अर्चनीयान, न अर्चयन्ति मान्यान। और घा नंबर में दिया है न अभिवादयन्ति द्विजातीन। तो ये क्रम डिस्टर्ब हम लोगों को क्रम से लगाना है। तो इसमें न पूजयन्ति यानी कि न पूजयंती को हम किससे मिलाएंगे? न पूजयंती को हम मिलाएंगे 4 नंबर से। न पूजयंती द्विजातीन, द्विज यानी ब्राह्मणों का पूजा नहीं करते, यानी उनका सम्मान नहीं करते। और खा नंबर न मानयंती, इसको मिलाएंगे मान्यान से, जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं। कौन? लक्ष्मी के द्वारा गृहीत राजा लोग। अब ग नंबर न अर्चयंती अर्चनीयान, जो अर्चनीय हैं यानी पूजनीय हैं, अर्चना के योग्य हैं, उनकी अर्चना नहीं करते। और घा नंबर है न अभिवादयंती अभिवादन अर्हान, यानी जिनका अभिवादन करना चाहिए ऐसे लोगों का, अभिवादन के योग्य जो हैं उनका अभिवादन नहीं करते हैं। तो ये हमने मिला दिया है। अब देख लेते हैं। पहले को हमने 4 से मिलाया, और खा को हमने 3 से मिलाया, गा को 2 से मिलाया, और घा को 1 से मिलाया, यानी 4 3 2 1। ये वाला ऑप्शन देखा जाए, 4 3 2 1। अब इसमें देखते हैं का नंबर में, 1 नंबर में 4 3 2 1 इसमें नहीं मैच कर रहा, यानी पहला उत्तर नहीं होगा। और 2 नंबर में 4 3 2 1, तो 2 नंबर में हमारा सारा फिट बैठ रहा, यानी का चौथा, खा का तीसरा, गा का दूसरा और घा का पहला, यही हमने सही किया था। तो इसका मतलब आपका ये दूसरा प्रश्न सही है। दूसरा वाला उत्तर सही है 161 नंबर में, प्रश्न नहीं उत्तर। ये ऐसे कर लें, ये नंबर 2 सही है। 4 3 2 1 मिलाया है हमने, तो 4 3 2 1 2 नंबर में ही मैच कर रहा है ना। अगले प्रश्न पे आ गए हम लोग। 162 नंबर प्रश्न है। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च ना प्रणमन्ति। ये वहाँ का प्रसंग चल रहा है जब लक्ष्मी के द्वारा राजा गृहीत हो जाते हैं तो उनकी मनोदशा कैसी कैसी हो जाती है। वो जो पैराग्राफ जो 22 23 24 25 ये सारे पैराग्राफ जो हम पढ़ाए थे, यहाँ पर लक्ष्मी के द्वारा गृहीत राजाओं की मनोदशा का वर्णन किया गया है, और हमने ये प्रश्न वहीं से बनाए हैं। तो 162 नंबर में मिथ्या महात्म्य माने झूठे, महात्म्य माने अभिमान या गर्व से, झूठे महात्म्य के गर्व से निर्भराश्च यानी भरे हुए, न प्रणमन्ति प्रणाम नहीं करते हैं। अर्थ समझना आवश्यक है। अगर आप अर्थ समझ जाएंगे तो आप इधर उधर से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कैसा भी पूछा जाएगा, तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मिथ्या महात्म के गर्व से निर्भराश्च भरे हुए, न प्रणमन्ति प्रणाम नहीं करते हैं। का अभिवादन अर्हान, अभिवादना अर्हान, ऐसे हा होगा यहाँ पे। और दूसरा है मान्यान, सब गलत ही हो गया, यानी जो अभिवादन के अर्ह हैं
उनको नहीं प्रणाम करते। मान्यान, जो माननीय व्यक्ति हैं उनको नहीं प्रणाम करते हैं। गा द्विजातीन, ब्राह्मणों को नहीं प्रणाम करते हैं। घा देवताभ्य, देवताओं को नहीं प्रणाम करते। किसको नहीं प्रणाम करते हैं? न प्रणमन्ति देवताभ्य, ऐसा दिया है। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्य, ऐसा दिया है। तो लक्ष्मी के द्वारा गृहीत राजा लोग मिथ्या महात्म के गर्व से भरे हुए हो जाते हैं और वो देवताओं तक को प्रणाम नहीं करते हैं। विद्वान और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। अगला है प्रश्न नंबर 163 पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं जिस पे आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए तो उस पे हम प्रश्नोत्तरी कराएंगे। पहले तो हम सोच रहे थे कि सूक्तियों पर टीजीटी में जितनी भी सूक्तियां हम उनकी प्रश्नोत्तरी करा दें, या फिर आप लोग जैसा कहें। तो प्रश्न नंबर 163, अनर्थक आयास अंतरित उपभोग सुख इति उपहसन्ति। अनर्थक यानी बेकार, निरर्थक। आयास माने प्रयत्न से या परिश्रम से। अंतरित उपभोग सुख, जो विषयों के उपभोग से सुख उत्पन्न होता है उसको रोकते हैं। इति उपहसन्ति, ऐसा कहकर उपहास करते हैं। कौन? का विद्वज्जनम, खा गुरून्, गा मान्यान, घा वृद्धोपदेशम। तो इसमें क्या होगा? 163 नंबर में विद्वज्जनम होगा, यानी विद्वान लोगों का उपहास करते हैं। राजा लोग विद्वान लोगों का उपहास करते हैं और कहते हैं कि यह अनर्थक परिश्रम करते हैं, विषय के उपभोग से जनित जो सुख है उसको रोकते हैं। इस प्रकार का ये अनर्थक आयास करते हैं, मिथ्या प्रयत्न करते हैं ये विद्वान लोग, ऐसा कहकर उनका उपहास करते हैं। लक्ष्मी के द्वारा गृहीत राजा लोग ऐसा करते हैं। कहने का मतलब है विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 164 नंबर, विद्वज्जनम पदे समासः अस्ति। विद्वज्जनम पद में कौन सा समास है? का बहुब्रीहि, खा द्वंद्व, गा तत्पुरुष, घा कर्मधारय। तो विद्वज्जनम में कर्मधारय समास है। कैसे? विद्वांसश्चासौ जनः तम, विद्वांसश्चासौ जनः तम, ऐसे इसका विग्रह होगा, विद्वज्जनम। अगला प्रश्न है, बहुत इसमें डिटेल की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु। ये मैचिंग मिलान वाले प्रश्न हम ज़्यादा इसलिए देते हैं कि एक बार में 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। और इस समय हमको एक टेंशन और रहती है कि 1 अक्टूबर से फुल टाइम का स्कूल हो जाएगा, तो फिर हम कैसे करेंगे। का नंबर है ना अभ्युतिष्ठन्ति, 1 नंबर में दिया है, इसके सामने वृद्धोपदेशम। खा उपहसन्ति, 2 नंबर में इसके सामने दिया है विद्वज्जनम। गा कुप्यन्ति, इसके सामने दिया है गुरून्। और घा नंबर में जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति, इसके सामने दिया हितवादिने। अब इसको क्रम से लगाना है। कौन सा ये प्रश्न है देख लेते हैं एक बार। 165, प्रश्न नंबर 165 में क्रम से लगाना है, तो इसको हम लोग क्रम से लगा लेते हैं। ना अभ्युतिष्ठन्ति, यानी कि उठकर खड़े नहीं होते। उठकर खड़े हम कब होते हैं? जब कोई बड़ा हमारे सामने आता है तो हम उठकर खड़े होते हैं उसके सम्मान में,
जैसे गुरु आदि। तो का नंबर को हम मिलाएंगे ना अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, ये यानी कि का को हमने 3 से मिला दिया। और खा उपहसन्ति, खा नंबर को किससे मिलाएंगे? खा को हम मिलाएंगे उपहसन्ति। चलो अच्छा पहले ही कुप्यन्ति को देख लेते हैं। कुप्यन्ति हितवादिने, यहाँ से मिला देंगे कुप्यन्ति हितवादिने। कुप्यन्ति माने नाराज होते हैं, हितवादिने यानी जो उनका हित चाहते हैं उन पर नाराज होते हैं। और जरा वैक्लव्यम प्रलपितम इति, बुढ़ापे की या सठियाए की बकवास समझते हैं किसको? वृद्धोपदेशम, यानी कि वृद्धावस्था के उपदेश को। यहाँ 4 नंबर डाल देते हैं, ठीक। और गा को किससे मिलाया है? 1 नंबर डालेंगे यहाँ पे। घा नंबर को हमने 1 नंबर से मिलाया और गा को हमने 4 नंबर से मिलाया और खा को हमने 2 नंबर से मिलाया, यानी कि 3 2 4 1। ऐसा हमें जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर हम लोग सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 3 2 4 1 ये यहाँ पे आ गया। तो 3 2 4 1 यानी पहला तो नहीं होगा। फिर दूसरा है 3 2 4 1, ये भी नहीं है। तो देख लेते हैं अगला। तीसरा भी नहीं है। अच्छा, इसमें चौथा होगा। देखिए 3 2 4 1 यानी चौथा उत्तर, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए 3 2 4 1 हमने मिलाया। ना अभ्युतिष्ठन्ति को मिलाया है गुरून से, उपहसन्ति को मिलाया है विद्वज्जनम से, और कुप्यन्ति को मिलाया हितवादिने से, जरा वैक्लव्यम प्रलपितम मिति को मिलाया है वृद्धोपदेशम से। आगे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 पर आ गए और प्रश्न नंबर 166 ये देखिए। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, सर्वथा यानी सब प्रकार से, तम अभिनंदन्ति उनका अभिवादन करते हैं। तम आलपन्ति, आलपन्ति है यहाँ पे, और उनसे ही बातचीत करते हैं। आलाप माने बातचीत करना। तम पार्श्वे कुर्वन्ति और उन्हीं के पास बैठते हैं। तम संवर्धयन्ति और उन्हीं को, संवर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं, उनको पोषित करते हैं। ये पैराग्राफ है। तो अधोलिखित गद्यांशः कस्य ग्रंथस्य उद्घृतास्ति, यह जो अधोलिखित गद्यांश है यह किस ग्रंथ से उद्घृत है? अब यहाँ तो आप लोग बता ले जाओगे बड़े आसानी से। कादम्बरी सुकनासोपदेशा टेस्ट सीरीज चल रही है तो फट से बता दोगे कादम्बरी से है, सुकनासोपदेशा से है। लेकिन जब 125 प्रश्न में ढूंढना रहेगा, सब मिक्सअप रहेगा तो थोड़ा कठिनाई आ जाएगी। इसलिए जब हम बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी हम कोई चीज़ कर पाएंगे। तो का नंबर 10 कुमार चरितम, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें 10 कुमार चरितम में भी कही गई हैं। खा मुद्रा राक्षस, गा कादम्बरी, घा हितोपदेश, तो इसमें हो जाएगा कादम्बरी ना। इसमें तो इसी का चल ही रहा, तो इसको जानने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे प्रश्नों में ये आएगा तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। अगला देखते हैं। राजानः कीदृशं पुरुषं संवर्धयन्ति, ऐसे होगा। राजानः राजा लोग, कीदृशम किस प्रकार के, पुरुषम पुरुष को, संवर्धयन्ति यानी बढ़ाते हैं, पोषित करते हैं, अभिनंदन्ति अभिवादन करते हैं, का मानी, खा अभिवादन अर्हान, गा लक्ष्मीवानस्य और घा यो नित्यम
यो नित्य महात्म्य उद्भावयति, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गलत है। हाँ, ये घा नंबर तो सही होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ गलत है। यो मिथ्या होगा, नित्य नहीं होगा, मिथ्या। यो मिथ्या महात्म्य उद्भावयन्ति, ऐसा होगा, उद्भावयति। यो मिथ्या महात्म्य उद्भावयति, और यही सही होगा। यानी कि राजा लोग किसको संवर्धित करते हैं, किसका अभिवादन करते हैं? यो मिथ्या महात्म्य उद्भावयति, यानी जो उनकी महात्म्य यानी महिमा को उद्भावयति यानी प्रकट करते हैं या गाते हैं। कुछ लोग होते नहीं हैं कैसे, जो सामने बड़ी तारीफ करते हैं, तो ऐसे चुगलखोर, ऐसे लोगों को राजा संवर्धित करते हैं जो झूठ में ही तारीफ झोंका करते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168। ददति पदे लकार पुरुष वचना अस्ति, लकार पुरुष वचन बताना है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। खा नंबर दा लट प्रथम पुरुष द्विवचन। गा दा लिट प्रथम पुरुष द्विवचन। घा नंबर दा लट प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ददति, देखिए ददति लट लकार का रूप है, ये आप जान लें। लट लकार का है तो गा नंबर तो अपने आप चला जाता है, और रूप बनता है ददाति दत्तः ददति, यानी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इस तरह का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, द्विवचन नहीं है, एक वचन नहीं है, और लिट लकार तो है ही नहीं, केवल का नंबर ऑप्शन आपका सही है। ऐसे प्रश्नों में आपकी व्याकरण भी सही हो जाती है और साहित्य भी सही हो जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें अवश्य कमेंट करके बताएं और लाइक भी करें। 169 नंबर प्रश्न है किम वा तेषां साम्प्रतं येषाम् अति नृसिंस प्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्य या कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम सूक्ति अस्ति। यह सूक्ति है। कहाँ से है? का मुद्रा राक्षस, खा 10 कुमार चरितम, गा चाणक्य नीति, घा कादम्बरी। ठीक, तो ये तो है कादम्बरी से, भाई इसमें पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं। कादम्बरी सुकनासोपदेशः प्रकरण चल रहा है। अब इसका अर्थ जान लें। किम वा तेषां साम्प्रतं, ऐसे लोगों के लिए क्या साम्प्रतं यानी कि क्या अनुचित है, क्या कठिन है, इस प्रकार समझ लीजिए। क्या उचित हो सकता है? ये सामति, जिनके लिए नृसिंस माने अत्यंत कठोर, प्रायोपदेश अत्यंत कठोर, निर्घृणम निर्दयी, कठोर और निर्दयी, कौटिल्य शास्त्र, कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम प्रमाण है। कौटिल्य का जो उपदेश है, कौटिल्य शास्त्र है, वह प्रमाण है। ऐसे लोगों के लिए क्या उचित हो सकता है? तो ये कादम्बरी से लिया गया है। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 170। 170 नंबर प्रश्न है प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणम अस्ति। प्रायाति यानी कि प्रायः, अति कुटिल अत्यधिक कुटिल, कष्ट चेष्टा अत्यधिक कष्टदायक, सहस्त्र दारुणम हजारों प्रकार के कष्टों के कारण, दारुण भीषण यानी इस प्रकार के अत्यंत कुटिल कष्टदायक हजारों चेष्टाओं के कारण, भीषण यानी कि बहुत कठिन और दुख भरा, अस्ति है, क्या है?
का राज प्रकृति, खा लक्ष्मी, गा पुरुषम प्रकृति और घा राज्य तंत्र। तो इसमें होगा घा नंबर उत्तर सही होगा 170 में राज्य तंत्र। ऐसा मंत्री सुकनास कह रहे हैं चंद्रापीड से, प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणम अस्ति राज्य तंत्र, ऐसा कहते हैं। हमने नवीनतम प्रश्न देने की कोशिश की है, क्योंकि टेस्ट पेपर तो आप लोग हल ही किए होंगे, पुराने पेपर हल किए होंगे। हमने सोचा किताब से नए नए प्रश्न बनाए जाएं, क्या पता किस टाइप के कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। कठिनाई स्तर भी बढ़ा दिया गया है जब से इंटरव्यू हटाया गया है। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। न प्रलोभ्य से, न प्रलोभ्य से माने प्रलोभन ना दे सकें कौन, का धूर्तई यानी धूर्त लोग, खा वनिता भी यानी स्त्रियां, और गा लक्ष्म्याः लक्ष्मी, घा मदेन मद घमंड। तो ना प्रलोभ्य से वनिता भी यानी स्त्रियां प्रलोभित ना कर सकें। हे चंद्रापीड, इस प्रकार का कार्य करो कि स्त्रियां प्रलोभित ना कर सकें। ये है तात्पर्य। 171 नंबर। अब चलते हैं 172 नंबर। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः कस्य। अभिचार क्रिया, अभिचार क्रिया कहते हैं जादू टोना मारण उच्चाटन आदि अभिचार की क्रिया। तो मारण उच्चाटन आदि की क्रिया करने वाले क्रूरैक प्रकृतयः, क्रूर प्रकृति वाले, पुरोधसो पुरोहित, गुरवः गुरु हैं, कस्य किसके, का ये सामति लक्ष्मी प्रमाणम जिनके लिए लक्ष्मी प्रमाण है, खा ये सामति कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम जिनके लिए कौटिल्य शास्त्र प्रमाण है, गा ये सामति शास्त्रेष्वभियोगः और ये जिनके लिए शास्त्र ही अभियोग है। फिर एक अभी घा ऑप्शन छूटा है, ये सामति पुरोधसो गुरवः जिनके, पुरोधसो यानी कि पुरोहित, गुरु हैं जिनके पुरोहित गुरु हैं। तो इसमें क्या होगा, गा नंबर शास्त्र ही जिनका प्रमाण है, तो इसमें होगा खा, खा नंबर उत्तर सही है। कैसे, अभी तो हमने बताया था 170 या 71 नंबर में, अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः। ऐसे करके पैराग्राफ है, किम वा तेषां साम्प्रतं ये साम अति नृसिंस प्रायोपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम अभिचार क्रियाः क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, ऐसे करके दिया है। तो इसमें यानी खा ऑप्शन आपका, खा उत्तर आपका सही होगा। अगला चलते हैं 173 नंबर। प्रश्न समझ के पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल रट जाएंगे। पराभिसंधान परा शब्द से अर्थ अस्ति, ये जो पराभिसंधान परा शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। तो का दूसरों का अपकार करने में तत्पर, खा दूसरों का उपकार करने में तत्पर, गा दूसरों को धोखा देने में तत्पर, घा दूसरों की निंदा करने में तत्पर। तो 173 नंबर में होगा गा नंबर उत्तर सही होगा, दूसरों को धोखा देने में तत्पर, पराभिसंधान परा। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं 174 नंबर। प्रश्न है, कुमार तथा प्रयते था, ये
विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कुमार यथा प्रयते था यथा नोपहास्य से खाली स्थान। कुमार यथा प्रयते था, वैसा करें, यथा जैसा, न उपहास्य से, ना गुण संधि है, ना धन उपहास्य से, नोपहास्य से। कुमार ऐसा प्रयत्न करें जिससे न उपहास करें। का जनैः, खा साधुभिः, गा गुरुभिः, घा सुहृदभिः। तो कैसा, कौन ना हंसे, ये बताना है। 74 नंबर में, 174 नंबर में होगा जनैः। जनैः उत्तर सही होगा, ऐसे कर देते ना। हमने कहा था सुकनासोपदेशः पर हम 100 प्रश्न बनाएंगे, लेकिन हमारे 200 प्रश्न हो गए हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को जैसे हमको समय मिलता है वैसे हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या करें, हमारे पास समय ही कम रहता है। 175 नंबर प्रश्न है, न निंदे से खाली स्थान, न धिक्रिय से खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या होगा? बीच में यहाँ पे इस रिक्त स्थान में 2 पद भरने हैं। कितने? 2 पद भरने हैं। और इसका थोड़ा सा क्रम गड़बड़ कर दिया है। क्रम क्या गड़बड़ कर दिया है? ये यहाँ से पहला ऑप्शन है, का सुहृदभिः। जब टाइपिंग करते हैं तो इसको जब सेट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार गलत हो जाता। सुहृद आधा दा भी होगा, सुहृद भी इसको समझ लें। न निंदे से का नंबर में दिया सुहृद भी और साधु भी, क्रम से भरना है। खा नंबर में दिया है विद्वत भी, साधु भी, और गा नंबर में दिया है गुरु भी, साधु भी, और घा नंबर में दिया है साधु भी, गुरु भी। क्या भरा जाएगा 175 नंबर में? तो 175 नंबर में भरा जाएगा घा, उत्तर होगा आपका, यानी ये पहले वाले रिक्त स्थान में भरा जाएगा साधु भी और दूसरे वाले में भरा जाएगा गुरु भी। तो हे राजकुमार चंद्रापीड, ऐसा प्रयत्न करो कि न निंदे से साधु भी और न धिक्रिय से गुरु भी। ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा कार्य करो कि साधु यानी विद्वान लोग निंदा न करें, न धिक्रिय से और धिक्कारे नहीं। कौन? गुरु भी। गुरु लोग धिक्कारे नहीं, साधु लोग निंदा न करें। हे चंद्रापीड, ऐसा प्रयत्न करो। 176 नंबर प्रश्न, अधोलिखितानाम मेलनम कुरु। फिर मेलन करना है, फिर से मिलाना है। नोपहास्य से आगे दिया है साधु भी, साधु भी। खा न निंद्य से जनैः, न धिक्रिय से सुहृद्भिः। गा फालतू में सुहृद्भिः। जो कठिन शब्द रहते हैं वो टाइपिंग होने में गड़बड़ा जाते हैं। घा नंबर है नोपालभ्य से, लभ्य से, यहाँ पर से होगा, ठीक। नोपलभ्य से, ना धन उपलभ्य से। आगे दिया है 4 नंबर में गुरु भी। तो इसको मैच कराना है। कैसे? देखो इसको मिलाते, ना उपहास्य से, ना उपहास्य से का तो अभी पढ़े हैं जनैः, यानी इसको मिला देंगे 2 से। का को मिलाया 2 से। न निंदे से, न निंदे से किससे मिलेगा? साधु भी से, साधु भी से। अभी 175 नंबर प्रश्न में इस टाइप का करके आए हैं ना। और न धिक्रिय से गुरु भी, ना उपालभ्य से, नोपलभ्य से, नोपलभ्य से घा नंबर।
को मिलाएंगे हम 3 से। उपलभ्य से माने उलाहना देना, तो ना उपहास्य से जनई, जन अर्थात लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाएं। न निंद से गुरु भी, गुरुजन निंदा न करें। न धिक्रिय से गुरु भी, नहीं, ना निंद से को मिलाया है, खा नंबर को मिलाया 1 से, तो साधु लोग विद्वान लोग निंदा न करें। और ग नंबर न धिक्रिय से को मिलाया है 4 नंबर से, तो गुरु लोग धिक्कारे नहीं। और घा नंबर नोपलभ्य से सुहृद भी, यानी सुहृद मित्र उलाहना न दें। तो 2 1 4 और घा को मिलाया है 3 से, 2 1 4 3। अब हम लोग देख लेते हैं 2 1 4 3 किससे मिला है। 2 ये तो होगा नहीं, पहले ही 1 दिया है, तो इसमें 2 1 4 3, यानी 2 नंबर उत्तर आपका सही हो जाता ना, इसमें दिया मिल गया इसी में। 2 1 4 3 इसमें किसी में नहीं है, 2 नंबर उत्तर सही होगा किसमें, 176 नंबर में। आगे चलते हैं, फिर रिक्त स्थान पूरा करना है और दिया है ना अवकृष्य से, खाली स्थान, रागेण सुखेन मदेन लक्ष्म्या। ना अवकृष्य से, अवकृष्य से का अर्थ है न धन, अवकृष्य से, नावकृष्य से ऐसे होगा। तो अवकृष्य से का अर्थ है आकृष्ट करना, तो नावकृष्य से आकृष्ट ना करना, तो तुम्हें आकृष्ट ना करे क्या, रागेण, रागेण सही होगा, राग तुम्हें आकृष्ट ना करे अपनी ओर, ऐसा। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, आज की प्रश्नोत्तरी में मिलान वाला बहुत सारा दिया है हमने, क्योंकि मिलान वाले में समझ लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये का नंबर न सोच से भुजंगैः, न प्रकाश से अकुशलैः, न प्रतार से विटैः। और न आस्वाद्य से, उसके आगे दिया विद्वत भी। अब इसको क्रम से लगाना है, तो देखिए इसको मिला रहे हैं। का को न सोच से विद्वत भी, हे चंद्रापीड़ ऐसा कार्य करो कि विद्वान लोगों के लिए शोचनीय ना हो। न प्रकाश से विटई है, विटों के द्वारा प्रकाशित न किए जाओ, अर्थात विट यानी धूर्त लोग तुम्हारा उदाहरण ना दें कि वो भी ऐसा करते हैं जैसा हम करते हैं। न प्रतार्य से, ग नंबर में क्या होगा, ग का होगा 2। न प्रतार से, प्रताड़ित ना करें, कौन, अकुशलई, जो अकुशल व्यक्ति हैं। न आस्वाद्य से भुजंगैः, आस्वादन न करें, जो भुजंग रूपी लोग हैं वह आस्वादन ना करें। तो हमने कैसे मिलाया, घा पे 1 नंबर, घा को 1 से मिलाया, गा को किससे मिलाया, गा को 2 से मिलाया, और खा को किससे मिलाया, 3 से मिलाया, और का को किससे मिलाएं, 4 से, यानी 4 3 2 1। इसको हम लोग कर लेते हैं, 4 3 2 1 को ढूंढ लेते हैं। ये यहाँ किस में 4 3 2 1 दिया है, 1 नंबर में नहीं दिया है ना, 2 पहले ही आ गया, तो 2 ही नंबर में मुझे लगता दिया है ना, 4 3 2 1। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, यानी का का चौथा ढूंढ रहे हैं, खा का तीसरा, गा का दूसरा और घा का पहला, और यही उत्तर आपका सही है। अब 179 नंबर प्रश्न है, प्रयतेथाः पदे लकारः अस्ति। अब इस पद में लकार बताना है।
इस पद में, प्रयते था में। आशीर्लिंग, का आशीर्लिंग, खा लोट लकार, गा विधिलिंग लकार, घा लिट लकार। तो प्रयते था हमें विधिलिंग लकार है, लकार पूछा गया, लकार बता दिया है ना। अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा अगला हो गया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधोलिखिता नाम मेलनम कुरु, यहाँ भी मिलान करना है। तो ना अवलुप्य से, ऐसा पैराग्राफ ही था कि प्रश्न बनाना मस्ट था, तो हमने इसलिए मैचिंग मिलान वाला दिया है कि एक साथ एक बार में 4-4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएं। 30-20 नंबर में आपके कम से कम 60-70 प्रश्न कवर हो जाएं। का नंबर, ना अवलुप्य से सेवक वृकैः। अवलुप्य से माने होता है लुभाना, तो सेवक रूपी वृक माने भेड़िया, तो सेवक रूपी भेड़िया आपको अवलुप्य से अर्थात लुभाए नहीं। न वंचसे, ये वंचना होगा, हाँ, न वंचसे यानी वंचना ना करें, तो खा नंबर को मिलाएंगे हम धूर्तैः, धूर्त लोग तुम्हारी वंचना ना करें। और ग नंबर, न प्रलोभ्य से वनिता भी, वनिताएं अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियां प्रलोभन न दे पाएं अपना। और घा नंबर, न विडम्ब्य से लक्ष्म्याः, विडम्ब्य से का अर्थ है उपहास उड़ाना, यानी लक्ष्मी तुम्हारा उपहास ना उड़ाए। तो हमने मिलाया कैसे, का में हमने किया है 4, और खा में किया है 3, और गा में किया है 2, और घा में किया है 1। 4 3 2 1, इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये 4 4 3 2 1, ये तो पहले में ही मिल गया है, यानी पहला ही आपका सही है। बाकी किसी में 4 3 2 1 का सीरियल है ही नहीं। 4 3 2 1 ये भी नहीं है ना, यानी कि का चौथा, खा का तीसरा, गा का दूसरा और घा का पहला, ऐसे मिलान होगा। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न था। 180 प्रश्न और पूरे 200 प्रश्न करेंगे। एक टेस्ट सीरीज इस पर हम और देंगे। कादम्बरी सुखनासोपदेशा समाप्त हो जाएगी। और ये प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से रट लें, ये समझ लें कि ये हमने पुस्तक पढ़ पढ़ के बनाया है। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।